हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं चैप्टर 4 के लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो आइए जानते हैं क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। पहले हम लोग डेफिनेशन लेंगे इसकी। इसकी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ स्पीशीज। क्या स्पीशीज हमारी, जैसे कि एटम, आयन और मॉलिक्यूल। द नंबर ऑफ स्पीशीज टेकिंग पार्ट, इसमें पार्ट लेते हैं टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती हैं, जो कि हमारे सिंगल स्टेप में होती हैं। तो द नंबर ऑफ स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously in order to bring chemical reaction. The number of species taking part in elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring chemical reaction. यही हमारा होता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब कि जैसे कि एक हमारी ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, तो ये तीनों आपस में कोलाइड हो जाएं और तब ये रिएक्शन फॉर्म करें, तो यही हमारा होता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। हमने इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो डेफिनेशन आपको पता है थोड़ी। एक एग्जांपल से NH4NO2 gives N2 plus 2H2O। ये हमारा कौन सा मॉलिक्यूल है, ये हमारा यूनिमॉलिक्यूलर एग्जांपल है। यूनिमॉलिक्यूलर, ये हमारा यूनिमॉलिक्यूलर एग्जांपल होगा। आप देखिए 2HI प्लस गिव्स H2 प्लस I2। इसमें हमारे दो मॉलिक्यूलर आए हैं HI, तो ये हमारा हो गया बाई मॉलिक्यूलर। अब देखिए हम लोग देखते हैं ट्राई का, ये हो गया यूनि बाई। अब देखते हैं ट्राई का 2NO प्लस 2O गिव्स 2NO2। ये हमारा हो गया ट्राई मॉलिक्यूलर। तो ये था हमारा एग्जांपल यूनि का, बाई का, ट्राई का। ये हमारा एग्जांपल है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो अब आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। तो बहुत बार हमने रिएक्शन में उससे कहा जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन को हमेशा सिंगल स्टेप पे कहा जाता होती है, लेकिन ये मल्टी स्टेप में होती हैं। लेकिन इसके आखिरी रिएक्शन है वो एलिमेंट्री करा दी जाती है। जैसे कि हमारी वो बिग रिएक्शन है, वो हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं, वो हमारा मल्टी स्टेप में आकर करेगी, मल्टी स्टेप में आकर करती है। और जो उसकी लास्ट सबसे स्लोएस्ट जो रिएक्शन होती है, सबसे स्लोएस्ट, वो हमारी होती है RDS। RDS मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हमारा रेट निकलता है, हमारा लास्ट सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन निकलता है। तो ये तो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं। अब देखिए जितनी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होंगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आकर इन मल्टी स्टेप में होंगी। और इनका ईच स्टेप होगा, कौन सा होगा, ईच स्टेप इज ऑफ एलिमेंट्री स्टेप होगा। हर एक स्टेप एलिमेंट्री स्टेप होगा। और हर एक स्टेप की अलग मॉलिक्यूलरिटी होगी। ईच स्टेप है डिफरेंट मॉलिक्यूलरिटी, ये डेफिनेशन हमारी। इसके एग्जांपल देखें तो आप देखिए जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बहुत बड़ी रिएक्शन होती हैं, वो हमेशा मल्टी स्टेप में से एक स्टेप जे हो गया, एक स्टेप जे हो गया, एक स्टेप जे ऐसे रिएक्ट करती हैं, आकर करती हैं। और जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वो हमारा होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जितने भी जो रिएक्शन के स्टेप होते हैं
और सब एलिमेंट्री स्टेप होता है। हर एक रिएक्शन स्टेप की मॉलिक्युलरिटी डिफरेंट होती है। तो ये था हमारा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जो कि हमारा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लेक्चर 4 में पढ़ चुके हैं क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, इस चैप्टर में नोट्स मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिफरेंस हमारा है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मुश्किल में 3 नंबर क्वेश्चन आता है, अगर आएगा तो इसके आप 3 स्टेप लिख दीजिएगा, 5 स्टेप सॉरी। पहला स्टेप क्या है, आप डेफिनेशन रहेगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, अल्फा प्लस बीटा जो होता है उसको डेफिनेशन लिख दीजिएगा। सेकंड पॉइंट क्या लीजिएगा, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ था। एक्सपेरिमेंटली ये थ्योरेटिकल, ये एक्सपेरिमेंट कर बता था, ये तो थ्योरी बता दे रहा है ऐसे ही। ये नेगेटिव होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है लेकिन मॉलिक्युलरिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है, नॉन नेगेटिव। 3 पॉइंट होगा आपके। अब देखिए नेगेटिव ये कैसा होता है, जैसे O3 बिकम्स O2, इसमें नहीं होता ये। अब चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, पहला तो हो गया आपका डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंट, नेगेटिव। अब देखिए ये आकर करते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस नहीं हो, जीरो में आकर हो जाएंगे, फ्रैक्शनल में हो जाएंगे, ये हमारे इंटीजर फॉर्म में हो जाएंगे। लेकिन जो हमारी मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन वो इस फॉर्म में नहीं होती है, ना ही जीरो में होती है, ना ही हमारी फ्रैक्शन में होती है, और ना ही हमारी इंटीजर में होती है। तो ये 4 पॉइंट हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो वैलिड किसके लिए होता है, वैलिड फॉर ऑल रिएक्शन, वैलिड फॉर ऑल रिएक्शन। और जो मॉलिक्युलरिटी है वो है वैलिड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, वैलिड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक डेफिनेशन लिख दीजिएगा, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, नेगेटिव होती है, जीरो में जीरो फ्रैक्शन इंटीजर होते हैं, और वैलिड होती है और रिएक्शन के लिए। लेकिन हमारी मॉलिक्युलरिटी वो डेफिनेशन लिख दीजिएगा, थ्योरेटिकली होती है, नेगेटिव नहीं होती है, ये ना जीरो फॉर्म में होगी, ना फ्रैक्शन के, ना इंटीजर में, और ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होती है। तो ये था हमारा डिफरेंस। हम लोग एक क्वेश्चन पूछने वाले, जो हमारा चेंज इन रेट कांस्टेंट है उस पर डिपेंड करता है। लेक्चर 2 में पढ़ाया था चेंज इन रेट कांस्टेंट, चेंज इन रेट कांस्टेंट दैट इज के, किस पे डिपेंड होता है ये हमारा डिपेंड होता है चेंज इन टेम्परेचर। देखिए हमारा टेम्परेचर चेंज होगा वैसे रेट कांस्टेंट चेंज होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन जैसे कि एक हमारी इक्वेशन दी गई है, वो हमारी सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की है। जिससे हम लोग कहा गया है कि जो हमारा x है वो 3 टाइम इंक्रीज हो गया है, मतलब कि जो x है हमारा वो 3x बन गया है। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालिए कि वो y पे कैसे अफेक्ट करती है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, रेट क्या होता है हमारा, रेट डैश के आर को लिखिए कन्वर्टेशन ऑफ x, कन्वर्टेशन ऑफ x स्क्वायर, ये हमारा रेट हो गया। अब देखिए जो x हमारा वो हम लोग क्या कहा गया कि हमें वो 3x बन गया है, थीटा इंक्रीज हो गया। आप देखिए कि हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं h को 3x से दिखाते हैं स्क्वायर, x स्क्वायर लेते हैं के 9 कन्वर्टेशन ऑफ x स्क्वायर, क्या आ रहा है 9 के कन्वर्टेशन ऑफ x स्क्वायर। ये तो हमारा रेट डैश दिया गया था, तो हमारा जो रेट निकल के आया वो कितना होगा, हमारा रेट हमारा होगा 9 रेट डैश। हमारा जो रेट है वो दे रखा था के कन्वर्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर,
हमने इसकी वैल्यू रखी तो के कंडीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ले लिया 9 ले लिया, तो हमारे ये रेट की वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू के कंडीशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज रेट डैश। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये था हमारा लेक्चर 5 में हमने पढ़ा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस क्या था, एक क्वेश्चन लगाया। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो कि हमारे 2 टाइप्स की होती हैं, जो हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। धन्यवाद।